अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम करेंगे यूनिट 7 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई इज द सुल्तान अहमद मस्जिद आल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद, यानी कि सुल्तान अहमद मस्जिद जो है वो नीली मस्जिद के नाम से भी क्यों जानी जाती है। इसका जवाब हमारे पास है द सुल्तान अहमद मस्जिद is also known as the Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior, यानी कि सुल्तान अहमद मस्जिद नीली मस्जिद के तौर पर भी जानी जाती है अपनी नीली टाइल्स की वजह से, जो कि इसके अंदरूनी हिस्से को सजाती हैं, जिनसे इसका अंदरूनी हिस्सा सजा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद, यानी कि कौन इसका मौमार था, कौन इसका आर्किटेक्ट था। इसका जवाब है अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद, यानी कि किसको मौमार अपॉइंट किया गया था, किसको ये आर्किटेक्ट की पोस्ट दी गई थी। तो इसका जवाब है सैयदफार महमद आगा was appointed as the architect of the masjid, यानी कि ये सैयदफार महमद आगा को आर्किटेक्ट या मौमार बनाया गया था इस मस्जिद का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हैंगिंग अ हेवी आयरन चेन एट द एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट, यानी कि उस वजनी लोहे की जंजीर को वहां पर कोर्ट की एंट्रेंस पे लटकाने का क्या मकसद था। तो इसका मकसद ये था, द पर्पस ऑफ hanging the heavy iron chain at the entrance of the court was for the Sultan to lower his head lower his head to enter as a gesture of humility, यानी कि इसका मकसद ये था कि जब सुल्तान कोर्ट में आए, दरबार में एंटर हो, तो उसको अपना सर झुकाना पड़े, और ये एक इशारा था किस चीज का, ये इशारा था आजिजी का। अगला सवाल हमारे पास है, हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक, यानी कि मस्जिद का जो इंटीरियर है, जो इसका अंदरूनी हिस्सा है, उसका अंदरून वो कैसा लगता है। अच्छा, अब इसमें आप काफी डिटेल ऐड कर सकते हैं, जो मैं ऐड कर रही हूँ उसके अलावा भी ऐड कर सकते हैं। यू आर फ्री टू डू सो। हम कैसे इसको शुरू करेंगे, द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद is embellished with ceramic
blue tiles, tulip designs, as well as intricate stained glass windows, as well as stained glass windows with intricate patterns. All these ornaments make it very attractive. फुल स्टॉप। अच्छा, अब यहाँ पर इसको एक दफा पढ़ते हैं। द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज एम्बेलिश्ड विद सिरेमिक ब्लू टाइल्स, के जो उसका इंटीरियर है, एम्बेलिश्ड का मतलब होता है सजाना। किस तरह से सजा हुआ है? सिरेमिक ब्लू टाइल्स के साथ सजा हुआ है, ट्यूलिप के डिजाइन के साथ, स्टेन ग्लास विंडोज विद इंट्रिकेट डिजाइन, यानी पेचीदा पैटर्न जो है उसके बड़े खूबसूरत से पैटर्न है जिनके साथ वो सजाया गया है। और ये तमाम सजावटें, ऑर्नामेंट्स मतलब होते हैं सजावटें, इसको बहुत अट्रैक्टिव पुरकशिश बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था ये आपका। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डू यू थिंक द मदरसा एंड द हॉस्पिस वर अ पार्ट ऑफ द मस्जिद? क्या आपको ऐसा क्यों लगता है कि हॉस्पिस और मदरसा मस्जिद का एक हिस्सा क्यों थे? अब अच्छा, बात यह है कि उस जमाने में अभी भी ऐसा होता है कि मस्जिद में मदरसा तो शामिल होता है, लेकिन उस जमाने में क्योंकि ये मस्जिद एक सेंटर पॉइंट होता था आपके मेजर इश्यूज के लिए, मेजर कामों के लिए मस्जिद एक सेंटर पॉइंट होता था, कम्युनिटी सेंटर के तौर पे भी हम इसको कह सकते हैं। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? इन दैट era, comma, masjid was the center of all major activities. That is why madrasa was a part of it for students seeking education and the purpose of the hospice was to give shelter to the sick and needy. फुल स्टॉप। यानी कि उस जमाने में, अच्छा, in that era masjid was the center of all major activities. That is why madrasa was part of it for students seeking education, and the purpose of the hospice was to give shelter to the sick and needy. कि उस जमाने में मस्जिद सेंटर पॉइंट होता था, हब होता था तमाम इम्पोर्टेंट, तमाम अहम सरगर्मियों का, इसलिए मदरसा इसका हिस्सा था कि जो तालिब इल्म तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए। और हॉस्पिस का ये मकसद था कि जो बीमार और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको सहारा दिया जाए, उनको एक शेल्टर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु कंस्ट्रक्टेड मस्जिद सोफिया? यानी कि मस्जिद सोफिया को किसने कंस्ट्रक्ट किया? अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि ये एक इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है और इसका एग्जैक्ट आंसर कहीं नहीं लिखा हुआ है आपके चैप्टर में, तो हम इसमें लिख सकते हैं अ बिजेंटाइन एम्परर कंस्ट्रक्टेड मस्जिद सोफिया। Emperor built Masjid Sophia.
सिंपल, ठीक हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन और आंसर्स थे, इनकी प्रैक्टिस करें। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।